हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्रॉइड क्लासेस। चैनल ड्रॉइड क्लासेस के कोर्स कोड 01 में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 है चैप्टर 01 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। वीडियो सीरीज थ्योरी 43 है। वीडियो सीरीज थ्योरी 43 है। इसके पहले वीडियो सीरीज थ्योरी 42 तक आपको देखना चाहिए। अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल समझना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मौजूद सारे वीडियो देखें आप और शुरू से देखें, एक सीक्वेंस में देखें, 01, 02, 03, 04 इस तरीके से देखें, तब जाकर के आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम बात करते हैं आज के वीडियो सीरीज के टॉपिक का। आज का वीडियो सीरीज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टर्म या कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो डेफिनेशन है, विभिन्न कालखंड में यानी डिफरेंट एज में डिफरेंट तरीके से इस शब्द को या इस वर्ड को डिफाइन किया गया है। ठीक है, हालांकि सारे डेफिनेशंस के मतलब एक ही निकलता है। आगे चल कर के जब आप सारे डेफिनेशन देख लेंगे तो ये मतलब आपको समझ में आ जाएगा, या मैं आपको समझाऊंगा कि चाहे डेफिनेशन कोई भी हो, असल मामला या कोई भी डेफिनेशन हो, बात एक ही है। चाहे कोई भी डेफिनेशन हो, बात एक ही है। लेकिन ये तब हम लोग सीखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सीख चुके होंगे। लेकिन उसके पहले हम विभिन्न एज में या विभिन्न टाइम में, विभिन्न कालखंड में जो डिफरेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं उसे देखेंगे। यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहले देखेंगे, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये डिफरेंट टाइप के डेफिनेशन के बावजूद ये सब एक ही बात क्यों है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ऑक्सीडेशन के ओल्ड कॉन्सेप्ट से। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम ओल्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पुराने क्या कॉन्सेप्ट्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, एंड रिडक्शन। पहले तो हम ये देख लें, फिर हम देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले मैं ये बात करूं कि ऑक्सीडेशन क्या है। इसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट में पहला ऑक्सीडेशन टर्म लेंगे, पहले ऑक्सीडेशन सीखेंगे, फिर रिडक्शन सीखेंगे। ऑक्सीडेशन, पहली बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये कि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नाम है। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नाम है। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस। ऑक्सीडेशन जो है एक प्रोसेस का नाम है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया का नाम है। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये रिएक्शन के वक्त होने वाली प्रक्रिया है। ये रिएक्शन के वक्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन कौन सी प्रक्रिया है, इसके लिए हम देखना शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is known as oxidation. Addition of oxygen is known as oxidation. Known as oxidation. Is known as oxidation. देखिए ऑक्सीजन का जो जोड़ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर हम किसी रिएक्शन में जोड़ेंगे तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम फीता है, सॉलिड है, मैग्नीशियम फीता के रूप में मिलता है,
ठीक है। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ये भी आप कह सकते हैं सॉलिड है। तो अब आप देखिए इसमें ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम में ऐड हुआ है। दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये एक एडिशन प्रोसेस है, इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीजन इज एडेड विथ मैग्नीशियम, हेंस द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसलिए हम प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर है। अब दूसरा डेफिनेशन देखिए। दूसरा डेफिनेशन, ये ऑक्सीडेशन ही चल रहा है। ऑक्सीडेशन का ये पहला डेफिनेशन था। अब हम लोग ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ electronegative part, addition of electronegative part, addition of electronegative part is also known is लिखिए is oxidation, is oxidation। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है। अब सवाल उठता है व्हाट डज इट मीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहते किसको है? कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, जो कि नेगेटिवली चार्ज हो या फिर कैपेसिटी रखता हो कि वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, ठीक है, ऐसे पार्ट को इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मींस एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। Electronegative part means atom or group of atom, ठीक है, having negative charge, having negative charge or having capacity to become, or having capacity, or having capacity to become, having capacity to become negative charge, to become negative charge is known as having capacity to become negative charge is known as electronegative part, known as क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मींस एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज और हैविंग कैपेसिटी टू बिकम नेगेटिव चार्ज, इसकी जरूरत ही नहीं है, और हैविंग कैपेसिटी टू बिकम नेगेटिव चार्ज, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहेंगे। तो समझने की बात है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जोड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जोड़ते हैं तो इस जोड़ने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब रुक कर समझिए, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी एडिशन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये डेफिनेशन वास्तव में पहले डेफिनेशन का विस्तार है, एक्सटेंशन है। पहले हम ऑक्सीजन को जोड़ते थे और ऑक्सीजन तक अपने को लिमिट कर देते, अपने लिमिटेशन को बढ़ाते हुए हमने कहा कि नहीं भाई, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, हर वो पार्ट, हर वो सब्सटेंस, हर वो चीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जैसा चरित्र रखता है, कैरेक्टर रखता है, उसे जोड़ने को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब ऑक्सीजन जैसा चरित्र रखता है, इसका क्या मतलब है?
ऑक्सीजन जैसा चरित्र रखता है, इसका मतलब है कि ये या तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है या नेगेटिव चार्ज होने की या हो जाने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डेफिनेशन इज इन फैक्ट द एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन इज इन फैक्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस डेफिनेशन। पहले वाले डेफिनेशन का ये एक किस्म से एक्सटेंशन है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड को Cl2 के साथ रिएक्शन कराइए। अगर हम फेरस क्लोराइड को Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फेरिक क्लोराइड मिलेगा। इसमें Cl2 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है। Cl2 क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है जो FeCl2 के साथ जुड़ गया है, इसलिए यह प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसलिए यह प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब अगला डेफिनेशन देखते हैं। अगला डेफिनेशन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है। कहा यह जाता है कि अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को जोड़ते थे और हाइड्रोजन को हटाने की बात करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे अगला डेफिनेशन अपना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज known as reduction. Removal of hydrogen is known as reduction. कोई भी सब्सटेंस है, अगर उससे आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, यानी कि सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकाल लिया गया है, अगर किसी प्रक्रिया में, किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में ऐसा हुआ है तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन के निकाले जाने को रिडक्शन कहेंगे। उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन के निकाले जाने को ऑक्सीडेशन कहेंगे। समझिए इस बात को। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बात करूं H2S एक सब्सटेंस है और ये हाइड्रोजन रखता है। इसे हमने Cl2 के साथ रिएक्शन कराया। क्या देखने को मिला कि H2S में से हाइड्रोजन निकल गया और ये हाइड्रोजन कहां चला गया? Cl2 को चला गया। तो H2S से हाइड्रोजन निकल गया और सिर्फ सल्फर बचा। H2 जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। तो क्या हम कहेंगे कि इस H2S से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। H2S से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए ये रिडक्शन, इसलिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। H2S से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है? यहां क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम H2S is known as oxidation. तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जो है उसका रिमूवल ऑक्सीडेशन है। अब अगला डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, अगला डेफिनेशन कहता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये हमने रिडक्शन लिखा है, इसे ऑक्सीडेशन करिए, ये गलत लिखा हुआ था। ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Removal of electropositive part is
known as oxidation, is known as oxidation. Removal of electropositive part is known as oxidation. देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का मतलब है एटम और स्पीशीज, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is either positively charged or having capacity to become positively charged species is known as electropositive part. That means we can say electropositive part means electropositive part means atom or group of atom, atom or group of atom, atom or group of atom. Electropositive part means atom or group of atom which is either positively charged, which is either positively charged or having capacity to become positive charged, which is either positively charged or having capacity to become positive charged, having capacity to become positively charged species, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जो है वो क्या है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो या तो पॉजिटिवली चार्ज है या कैपेसिटी रखता है कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। तो इट इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ, और यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दिस ये एक एक्सटेंशन है हाइड्रोजन के टर्म में, जो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है उसका ये एक किस्म से क्या है, एक्सटेंशन है। क्लियर है ना? चलिए इसके भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें कि पोटाशियम आयोडाइड ले लें और इसको हम लोग H2O2 से रिएक्शन करें हाइड्रोजन परऑक्साइड से, अपने को क्या मिलता है, I2 प्लस 2KOH। यहां K जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, K इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, K इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, K क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है। ये जो K है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, राइट? ध्यान दीजिएगा, K इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। K किससे रिएक्शन कर रहा है, K जो है, सॉरी, K इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है और I से, KI में से K निकल रहा है, KI में से K निकल रहा है, रिमूवल ऑफ K फ्रॉम KI, रिमूवल ऑफ K फ्रॉम KI, सो रिमूवल ऑफ K फ्रॉम KI इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई बात? रिमूवल ऑफ K फ्रॉम KI इज नोन एज ऑक्सीडेशन। KI से K का निकलना ऑक्सीडेशन है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग रिडक्शन का। अब आगे बात की जाए रिडक्शन का, लिखेगा रिडक्शन। आगे बात की जाए रिडक्शन का। रिडक्शन जैसे ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, वैसे ही रिडक्शन भी एक प्रोसेस है। रिडक्शन भी एक प्रोसेस है। रिडक्शन के बारे में भी आप कहेंगे रिडक्शन इज ए प्रोसेस, रिडक्शन इज ए प्रोसेस। असल में यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस का अपोजिट माना जाता है। हमने क्या देखा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमने क्या देखा था,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां उल्टा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is known as, addition of hydrogen is known as reduction, is known as reduction। addition of hydrogen, हाइड्रोजन का जुड़ना जो है ये रिडक्शन है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ये Cl2 है, इसके साथ H आकर जुड़ गया तो ये एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, तो हम कहेंगे कि ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इज नोन एज रिडक्शन। वहां क्या देखा था ऑक्सीडेशन में, रिमूवल, यहां क्या हो गया, वो ऐड हो गया। अगला अपने पास डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इज नोन एज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज रिडक्शन। किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट अगर जुड़ता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम HgCl2, अगर एग्जांपल के रूप में हम HgCl2 ले लें, HgCl2 फॉर एग्जांपल, इसे हम SnCl2 के साथ रिएक्शन कराएं, इसे हम SnCl2 के साथ रिएक्शन कराएं। रिएक्शन के बाद SnCl4 प्लस Hg2Cl2 बन जाता है। बैलेंस करिए 2HgCl2। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये HgCl2 में Hg इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है। इस HgCl2 में एक Hg है, इसमें Hg2Cl2, इसमें कहीं से एक और Hg आया है और तब जाके ये Hg2Cl2 में बदला है। दैट मीन्स HgCl2 में एडिशन ऑफ मर्क्यूरी हुआ है एंड मर्क्यूरी इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, मर्क्यूरी इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, हेंस इट इज द रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर हो गई बात? ये था रिडक्शन का परिभाषा। अब हम रिमूवल के टर्म में देखेंगे। अगला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा जस्ट अपोजिट हो गया ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है ना? ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना रिडक्शन कहलाता है। जैसे मान लिया हमने जिंक ऑक्साइड लिया और उसे कार्बन से रिएक्शन कराया, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्शन कराया, अपने को जिंक मिल गया प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। अब आप बताइए ZNO से ऑक्सीजन निकला, तो ZNO से ऑक्सीजन के इस निकलने की प्रक्रिया को, निकलने के प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे। क्लियर हो गई बात? अब अगला पॉइंट है
removal of electronegative part, removal of electronegative part, removal of electronegative part, removal of electronegative part is known as reduction. Removal of electronegative part is known as reduction. Is known as reduction. Removal of electronegative part is known as reduction. क्लियर है? अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का भी देख लें। मान लेते हैं हमने फेरिक क्लोराइड ले लिया और H2S से रिएक्शन कराया। किससे रिएक्शन कराया? फेरिक क्लोराइड को H2S से रिएक्शन कराया। FeCl3 को H2S से हमने रिएक्शन कराया। अपने को मिला FeCl2, अपने को मिला FeCl2 प्लस HCl प्लस HCl, 2HCl कह लीजिए, प्लस सल्फर। ध्यान दीजिए, बैलेंस करते हैं। 2 दिया 6 क्लोरीन, 2 2 4, ये देखिए 2 दूनी 4 2 6, 6 क्लोरीन है। यहाँ भी 4 क्लोरीन 2 6 क्लोरीन। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1 सल्फर 1। ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब इसमें क्या देखिएगा, FeCl3 से 3, FeCl3 में 3 क्लोरीन है। अब FeCl2 में सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोरीन है। इसका मतलब है कि FeCl3 से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट निकल गया है। तो FeCl3 से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट के निकलने को रिडक्शन कहेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर हो गई बात? तो ये थे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। These are the old concepts of oxidation and reduction. अब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। जैसे ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो लिखेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स of oxidation and reduction. Modern concepts of oxidation and reduction. Modern concepts of oxidation and reduction. इसमें अपने को 2 मिलेगा, एक ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में और दूसरा इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो पहला हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी of oxidation and reduction. Electronic theory of oxidation and reduction. सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करते हैं। इसमें भी पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन की बात की जाएगी। तो हेडिंग बनाइए ऑक्सीडेशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 2 है, एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, एक ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। तो पहला हमारा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसमें सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन सेलेक्ट किया है। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम और आयन। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस which involve loss of electron from atom or ion
from atom or ion. From atom or ion. Oxidation is a process which involve loss of electron by atom or ion. जैसे एग्जांपल के रूप में हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है या सोडियम ले लें। सोडियम एक एटम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है और Na+ बन गया है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस करना ऑक्सीडेशन है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, Zn2+ + 2e, इट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। Fe+2 ये एक आयन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है और Fe3+ बना है, तो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Cu+ एक आयन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये सब जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, हेंस ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, हेंस process is known as oxidation. Hence, process is known as oxidation. Hence, process is known as oxidation. इसलिए इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन का। अब बात की जाए रिडक्शन का। रिडक्शन इसका अपोजिट है। रिडक्शन प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो एटम के द्वारा हो या फिर आयन के द्वारा हो। चलिए लिखते हैं रिडक्शन, लिखेंगे रिडक्शन, आगे लिखिए रिडक्शन, नेक्स्ट लिखा जाए रिडक्शन। रिडक्शन की बात हम करें, अगर रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन में लिखेंगे रिडक्शन इज ए प्रोसेस, reduction is a process which involves gain of electron. Reduction is a process, reduction is a process which involves gain of electron, which involves gain of electron. Reduction is a process which involves gain of electron by atom or ion, by atom or ions, by atom or ion। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, मान लिया क्लोरीन की बात करें, Cl2। क्लोरीन में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये इनके एटम 2Cl- बनाएगा, तो एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये एक रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर है? अगर हमने O2 में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे? O में, O एटम में 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो अपने को O2- मिलेगा, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। Cu+ में 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, कॉपर बनेगा, ये रिडक्शन है। ठीक है? Mg2+ को आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, Mg बन जाएगा। तो these are the reduction. Why these are the reduction? Gain of electron occurs, gain of electron occurs, gain of electron occurs, hence gain of electron occurs, hence it is reduction, hence it is reduction। इसलिए ये रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप इसके डेफिनेशन को क्लियर कर याद रखना चाहते हैं
तो ये लिखिए, नोट करके लिखिए, लिखा देते हैं। लिखिएगा नोट ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम एबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम एबव डेफिनेशन it is clear that oxidation is the reverse process of reduction, या reduction is the reverse process of oxidation, जो भी लिखे। From above definition it is clear that reduction is reverse process of oxidation. Reduction is reverse process of oxidation. Reverse process of oxidation. ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है? देखिए, इसे याद रखने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं। above definition clear that reduction is reverse process of oxidation और वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, और वाइस वर्सा। क्लियर है? LEO लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? GER L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ E फॉर इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखने के लिए लियो जर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, और इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दैट मींस ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। ये याद रखिएगा, लियो मतलब क्या होता है? लियो मतलब होता है शेर, है ना। अब जड़ में क्या है? जी फॉर गेन ऑफ, E फॉर इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो ये है अपना लियो जड़। क्लियर है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये ऐसा है कि याद हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन शुरू में दिक्कत होता है तो लियो जड़ करके आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब हम एक छोटा सा टर्म देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स प्रोसेस रिएक्शन भी कर सकते हैं। रेडॉक्स प्रोसेस या रिडक्शन भी कर सकते हैं। रेडॉक्स प्रोसेस या रिडक्शन भी कर सकते हैं। रेडॉक्स प्रोसेस या रिडक्शन भी कर सकते हैं। रेडॉक्स प्रोसेस या रेडॉक्स रिएक्शन भी कर सकते हैं, सॉरी रिएक्शन कर सकते हैं। रेडॉक्स प्रोसेस या रिएक्शन कर सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स में ये जो अपना RED है, रेडॉक्स में जो ये अपना RED है और ये है ऑक्स, ठीक है। ये जो RED है, ये कम्स फ्रॉम रिडक्शन, ये आया रिडक्शन से, और ये कहां से आया? फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स प्रोसेस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। क्लियर है? हकीकत क्या है सो सुनिए, जहां कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो एट दैट मोमेंट कोई उसे एक्सेप्ट करेगा यानी गेन करेगा। इसलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक हुआ उसके पीछे दूसरा हो लिया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद तुरंत गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक रिएक्शन है
उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन तय है कि होगा। क्लियर है? उसी प्रोसेस को या उसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? लिखिएगा एनी रिएक्शन in which oxidation occurs, कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन occurs, ठीक है, साइमल्टेनियसली रिडक्शन मस्ट अकर। साइमल्टेनियसली रिडक्शन मस्ट अकर। साइमल्टेनियसली रिडक्शन मस्ट अकर। साइमल्टेनियसली रिडक्शन मस्ट अकर। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। एनी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन अकर्स, कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइमल्टेनियसली साथ साथ क्या होगा? रिडक्शन जरूर होगा। तो हम कहेंगे द रिएक्शंस आर प्रोसेस इन विच बोथ प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स प्रोसेस और रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिखेंगे प्रोसेस और रिएक्शन in which oxidation as well as reduction occur simultaneously, reduction occurs simultaneously is known as redox process. Simultaneously is known as redox process or redox reaction. ये रिडॉक्स प्रोसेस कहलाएगा या रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता है या कभी भी रिडक्शन अकेला नहीं होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ साथ रिडक्शन भी होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है? तो ये तय है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और कोई उसको गेन करेगा। तो जो स्पेसीज लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और जो गेन करेगा उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्लियर है ना? अब आइए उस स्पेसीज के बारे में जानते हैं। उस स्पेसीज के बारे में जानने के लिए हमें एक टर्म पढ़ना चाहिए, और वो टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान दीजिएगा। अब अपना एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. अब अपना एक टर्म आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? क्या है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट? एक रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में एक स्पेसीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और दूसरा स्पेसीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। समझिए इस चीज को, ये ध्यान दीजिएगा,
मान लेते हैं एक स्पेसीज है, ध्यान दीजिएगा, ये एक स्पेसीज है, स्पेसीज 1 क्या है, एटम है, कंपाउंड है, कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकला। एक और स्पेसीज है जिसे हम स्पेसीज 2 कहेंगे, स्पेसीज 2 कहेंगे। क्लियर है? ये भी एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसे गेन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो ये जो स्पेसीज है इसने क्या किया, इनहिबिट ऑक्सीडेशन, इनहिबिट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एग्जिबिट का मतलब है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, इसने एक प्रोसेस एग्जिबिट किया है जो ऑक्सीडेशन है, एग्जिबिट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर है? अच्छा, जब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस एग्जिबिट किया, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने किसी को रिड्यूस किया है। इसने किसी को रिड्यूस किया है। गौर से सुनिएगा, एग्जिबिट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, खुद ऑक्सीडेशन प्रोसेस एग्जिबिट कर रहा है, दैट मींस ये एक एजेंट है, इट इज द एजेंट जो कि किसी को रिड्यूस कर रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है स्पेसीज 2। तो एग्जिबिट ऑक्सीडेशन, क्लियर है, बिकम्स रीजन, कारण बन गया, बिकम्स रीजन, रीजन फॉर reduction of other species, reduction of other species, reduction of other species, becomes reduction of, becomes reason for reduction of other species। ठीक है, ये किसी दूसरे स्पेसीज के रिडक्शन का कारण हो गया, रीजन हो गया, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन इसने दिया है। ठीक है, दैट मीन्स ये एजेंट दैट इज बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव किया है, दैट इज बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्पेसीज 1 जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। स्पेसीज 1 जो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ता है यानी ऑक्सीडेशन करता है, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कहलाने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर किसी के लिए, ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर किसी के रिडक्शन होने का कारण बन गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? रिड्यूसिंग एजेंट जो टर्म है, रिड्यूसिंग एजेंट जो टर्म है, इट इज नॉट प्रोसेस, ये एक प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट मींस स्पेसीज। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है मींस स्पेसीज, मींस केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज। ये एक केमिकल स्पेसीज है। रिड्यूसिंग एजेंट मींस केमिकल स्पेसीज। ये केमिकल स्पेसीज एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, अपने पास 2 टर्म है, एक है ऑक्सीडेशन, क्लियर है, एक टर्म ऑक्सीडेशन है, एक टर्म यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, वो स्पेसीज रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब दूसरी तरफ यहां देखिए, ये क्या शो कर रहा है, एग्जिबिट, ये जो स्पेसीज 2 है, एग्जिबिट रिडक्शन, एग्जिबिट रिडक्शन प्रोसेस,
ये रिडक्शन प्रोसेस शो कर रहा है। रिडक्शन प्रोसेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एग्जिबिट रिडक्शन प्रोसेस, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एग्जिबिट रिडक्शन प्रोसेस, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसे रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका मतलब ये कारण हो गया, बिकम्स रीजन फॉर ऑक्सीडेशन, इसके कारण ये ऑक्सीडेशन किया है। बिकम्स रीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज, बिकम्स reason for oxidation of other species, becomes reason for oxidation of other species, दूसरे स्पीशीज के लिए, दूसरे स्पीशीज के ऑक्सीडेशन का रीजन हो गया है। becomes reason for oxidation of other species, that is behaves as oxidizing agent, that is behaves as oxidizing agent, behaves as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये बिहेव करता है। बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखिएगा ये एक प्रोसेस नहीं है, ये भी क्या है? स्पीशीज है। ये एक प्रोसेस नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब है मींस केमिकल स्पीशीज, मींस केमिकल स्पीशीज। ये एक केमिकल स्पीशीज है, मींस केमिकल स्पीशीज, ये एक केमिकल स्पीशीज है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई प्रोसेस का नाम नहीं है बल्कि ये एक केमिकल स्पीशीज है। तो ध्यान रखिएगा किसी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाता है, जिस स्पीशीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाएगा, यानी जो स्पीशीज ऑक्सीडेशन शो करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यानी खुद रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसे डिफाइन भी कर लेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोग देख लें, फॉर एग्जाम्पल Zn को Cu2+ से रिएक्शन कराइए, Zn को Cu2+ से रिएक्शन कराइए। एक एलिमेंट Zn है और दूसरा Cu2+ है, एक Zn है दूसरा Cu2+ है। रिएक्शन के बाद हमने देखा कि Zn2+ Cu हो गया है। क्या है ये रिएक्शन? वास्तव में ये रिएक्शन क्या है? इसमें Zn2+ Cu जो है वास्तव में Zn के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है और Cu2+ के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है। इसे देखिए, इस रिएक्शन की बात अगर हम करें तो इस रिएक्शन में दो प्रोसेस है। हमने कहा ना जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी तय है। इस रिएक्शन में दो प्रोसेस है। दिस रिएक्शन हैव टू प्रोसेस, दिस रिएक्शन हैव टू प्रोसेस, दिस रिएक्शन हैव टू प्रोसेस। ये रिएक्शन जो है दो प्रोसेस रखता है। दिस रिएक्शन हैव टू प्रोसेस। पहला देखिए प्रोसेस वन, प्रोसेस वन, प्रोसेस वन क्या है? जिंक जो है, जिंक ये अपना दो इलेक्ट्रॉन खो देता है। Zn2+ दो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। क्योंकि Zn ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इट इज प्रोसेस वन, इट इज प्रोसेस वन। दूसरा है प्रोसेस टू, दूसरा है प्रोसेस टू। प्रोसेस टू में क्या हुआ है कि Cu2+ जो है, Cu2+ इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया है और ले करके कॉपर में बदला है। ठीक है, तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मतलब के रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है रिडक्शन प्रोसेस हुआ है।
एक में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, दूसरे में रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, दूसरे में रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। अब जोड़ने का क्या मतलब है सब समझिए। असल में ये रिएक्शन में ये दो पार्ट है। कैसे है दो पार्ट? पहले एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज यूज्ड हियर। ये यहाँ जुड़ गया है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया। जेड ने तो छोड़ा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल हो गया। अब इन्हें अगर आप जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? Zn प्लस Cu2 प्लस एरो यानी कि ऊपर वाला रिएक्शन मिल जाएगा, Zn2 प्लस प्लस कॉपर। क्लियर है? तो ये जो रिएक्शन है, ये जो आपने Zn प्लस Cu2 प्लस देखा है, वास्तव में ये दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं कि ये हाफ रिएक्शन है। इसे हम आगे चलकर हाफ रिएक्शन भी कहेंगे। हाफ रिएक्शन भी कहेंगे। ये भी हाफ रिएक्शन है। एक हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, एक हाफ रिएक्शन में रिडक्शन होता है। और जब दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन अपने को मिलता है। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन होना है वहां रिडक्शन तय है, और रिडक्शन होना है तो ऑक्सीडेशन तय है। एक पार्ट यानी कि ऑक्सीडेशन पार्ट इज नोन एज हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन पार्ट इज आल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन। क्लियर है? एक ऑक्सीडेशन हाफ कहलाएगा, एक रिडक्शन हाफ कहलाएगा। जैसे हमने Zn प्लस Cu2 प्लस में देख लिया है। कहीं कोई दिक्कत? अब एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ है, एक में ऑक्सीडेशन हुआ है, एक में रिडक्शन हुआ है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा समान होगा। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए गए और 3 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए, या ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़े गए और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑल रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ऑल रिडॉक्स रिएक्शन, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑल रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो सेम होगा, ये डिफर नहीं करेगा। और यही कॉन्सेप्ट यानी यही फैक्ट, दिस फैक्ट वुड बी द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, जो इसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे। यही हमारा आगे चल करके रिएक्शन को बैलेंस करने का आधार बन जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में जब कभी होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। तो चलिए इसे अब हम लोग लिखते हैं, नोट करके लिखेगा फॉर ए रिडॉक्स रिएक्शन, लिखिएगा फॉर ए रिडॉक्स रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम अपवाद में नहीं देख सकते, इसका अपवाद नहीं होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? और यही जो है लिखेगा दिस फैक्ट वुड बी द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दिस फैक्ट वुड बी द बेसिस ऑफ balancing of redox reaction, would be the basis of balancing of redox reaction। redox reaction के बैलेंसिंग का बेसिस है।
would be the basis of balancing of redox reaction. This fact would be the basis of balancing of redox reaction. ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं बात करूं, एक डिस्कशन करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बात करूं, Zn को हमने Ag+ से रिएक्शन कराया। किससे रिएक्शन कराया? Zn को Ag+ से। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया Zn और इसे हमने Ag+ से रिएक्शन कराया। क्या देखने को मिला अपने को कि Zn2+ बन गया और Ag बन गया। क्लियर है ना? अब इसमें ऑक्सीडेशन हाफ निकालिए। हमने कहा कि ऑक्सीडेशन हाफ एक प्रोसेस, जो पहला प्रोसेस है उसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, Zn जो है ये अपने को Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लियर हो गया बात? ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या मिल जाएगा आपको? रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर बात करें तो Ag+ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन में गौर से देखिए तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा 2 जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको इसे इक्वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए इसे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने का मतलब क्या है? Ag को नहीं, कंप्लीट को 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 2Ag+, ध्यान दीजिएगा, 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Ag, ये मिल जाएगा। जब हम इसे गुणा करेंगे ना तो ये 2Ag+, एक Ag+ तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन 2 Ag+ मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2Ag बन जाएगा। यानी कि अगर अब हम इसे जोड़ें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन होगा Zn+ 2Ag+ एरो Zn2+ + 2Ag। तो ये असल रिएक्शन होगा जिसे आप कंप्लीट रिएक्शन कहेंगे, जिसे आप कंप्लीट रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसे आप कंप्लीट रिएक्शन कहेंगे। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। क्लियर है? और ये कंप्लीट रिएक्शन है Zn+ 2Ag+, Zn+ 2Ag+, Zn2+ 2Ag में कन्वर्ट होगा। देखिए अगर आप गौर से देखिए तो Ag बैलेंस हो गया है। Ag क्या है? बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शंस अपने को मिलेगा। याद रखिएगा कि जब कभी ऑक्सीडेशन होना है तो रिडक्शन होना तय है, जब कभी ऑक्सीडेशन होना है तो रिडक्शन होना तय है। बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? ये दोनों हमेशा साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। और एक बात बता दें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सेम होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सेम होगा, कोई भी डिफर नहीं कर सकता, इक्वल अमाउंट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 3 बातें सीखा। एक सीखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दूसरा सीखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा बात सीखा हम लोगों ने कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड या अमाउंट में होगा। चलिए आज के वीडियो सीरीज में इतनी ही बात हम लोग देखेंगे। आगे चल करके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, और फिर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने या घटने से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो सीरीज में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, गुड डे।